अपना अपना स्थान पर बैठे, जो समाज अपने पुरखों को इतिहास नहीं डाला है। कर्पूरी ठाकुर अमर है, जननायक 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 कर्पूरी ठाकुर अमर है। सूरज चांद रहेगा, कर्पूरी तेरा नाम रहेगा। समाज के निर्माण के लिए दिया, वैसे तत्वों के लिए दिया जो समाज के कहीं अंतिम पंक्ति में थे, पिछड़े थे, दलित थे, वैसे लोगों के लिए दिया अपना समय। तो आज लोग याद कर रहे हैं, कहे जितने लोग बैठे हैं केवल कर्पूरी ठाकुर की जी की केवल याद से ही आते हैं। मैं तो नहीं देख रहा हूं, हर तबके के लोग यहाँ पर है, हर तबके के लोग यहाँ पर है। इसका मतलब जननायक का मतलब यही होता है कि समाज के अधिसंख्य लोग जिसको नेता माने वो जननायक होता है। इन्हीं बातों के साथ अगर उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में जो आज भी जो विभेद हैं, राही जी के भाषण को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की, धर्म को लाया, बोला उन्होंने यह बात सही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जिस मजहब में या जिस जुलूस में या जिस भी प्रयोजन में अगर हिंसा की बात हो रही हो, लड़ने की बात हो रही हो, मरने मारने की बात हो रही हो, तो वो धर्म का काम नहीं है, वो धार्मिक प्रयोजन नहीं है, वह रोटी सेकने का काम करने वाला प्रयोजन है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने इन बातों को रखा। मैं समझता हूं धर्म एक अपना पर्सनल बोला जा सकता है, जिसको सब लोग धर्म जो भी जिस धर्म को मानते हैं उनके देवता की पूजा करते हैं, करना भी चाहिए। आज हम भी कर्पूरी जी को भगवान मानते हैं तो कर्पूरी जी की पूजा में हम आए हैं, यहाँ पर फूल माला चढ़ाया हमने, अगरबत्ती दिखाया हमने। मानना चाहिए लेकिन उनके बताए हुए आदर्शों पर भी चलना चाहिए। केवल मानने से नहीं होगा। यह प्रयोजन इसलिए नहीं हुआ कि केवल आइए फूल माला चढ़ाइए और चले जाइए। उनके आदर्शों पर चलना होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। समाज में किस तरीके से आपसी सद्भाव कायम रहे, उस रास्ते पर चलना होगा। जो कार्य उन्होंने बताया वैसा कार्य करना होगा, तब जाकर महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए और कर्पूरी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए बेहतर समाज के निर्माण के लिए आप सभी लोगों से सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इसके लिए महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी केंद्र सरकार से, तेजस्वी जी के द्वारा भी यह मांग किया गया था और हम लोगों के द्वारा भी ये बराबर मांग किया जाता रहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। समाज में बिहार में तो खासकर मैं समझता हूँ बिहार के अगर कोई अम्बेडकर हैं तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। इस पर थोड़ा सा सवाल हम ये लेना चाहेंगे शंकर सिंह जी, इंडी गठबंधन 24 का चुनाव है, इंडी गठबंधन एकजुट हुआ, लेकिन अब जो है ये बिखराव दिख रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की बात करें, कैसे देख रहे हैं, क्या स्थिति बनेगी? अब देखिए, अब ये तो समय बताएगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मैक्सिमम जगह जहाँ भी हम लोग हैं, अब बिहार ले लीजिए आप, झारखंड ले लीजिए आप ले लीजिए महाराष्ट्र, सब जगह तो हमारा पहले से ही हम लोग अलायंस में हैं। अब जहाँ तक बंगाल की बात है, पंजाब की बात है, तो ये बैठकें चल रही हैं। निश्चित रूप से अभी इसका आप कंक्रीट रिजल्ट अभी आना बाकी है। आने वाले समय में सब लोग रास्ता एक निकालना है। हम लोगों की जो निरंकुश सरकार जो बैठी है गद्दी पर दिल्ली के, उस सरकार को हम लोगों को अपदस्थ करना है और उसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको सब लोग एक मंच पर एक जगह दिखेंगे।
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसे लेकर के आपकी पार्टी या यूँ कहें इंडी गठबंधन ने अलगाव कर लिया और जाने से इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने कहीं ना कहीं हमला भी बोला है कि आप नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम। देखिए, बीजेपी को तो वो काम यही करना है, वो तो भगवान राम को भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। अयोध्या का जो ये हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर की, मंदिर अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ, फिर भी आपने किया। हम सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, और हम सबों की इच्छा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। यह बात अलग है कि भाजपा ने जिस कार्यक्रम को किया उससे हम अपना अलग राय रखते हैं। हम भी जाएंगे अयोध्या, दर्शन करेंगे रामलला का, तो ये हमारा धर्म मानना आपकी बाध्यता, आप बाध्य नहीं ना कर सकते हैं मुझे कि आप 22 तारीख को ही आइएगा तो ही हिंदू होइएगा और नहीं तो आप हिंदू नहीं होइएगा, ये आप तय कीजिएगा। ऐसे ही एक धारा चली थी कि हर कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी वर्ष जयंती पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा क्या था, हम लोगों को उस मार्ग पर चलने का काम हम लोग करें, शालीनता के साथ, सादगी के साथ। आम लोगों की जो आवाज़ है उसको उठाने का काम करना है। आम लोगों की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, जो एकदम अत्यंत पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति के बैठे लोग हैं, चाहे वो दलित हों, मुसहर हों, आदिवासी हों, वैसे लोगों को जिस प्रकार से सहूलियत मिल सके उन तक सहूलियतों को पहुंचाना, सरकार के किए गए कार्यों को पहुंचाना, ये हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। ये थे आनंद शंकर। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जब तक सूरज